ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 फरवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, पढ़ाई पढ़ो, ज्ञान और वरदान गण से अपने जीवन को सुंदर बनाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाओ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान ने देखो क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे। आज तक जो हमारे पिता ने, शरीरधारी पिता ने नहीं कहा, लौकिक पिता ने नहीं कहा, वो आज भगवान हमसे कह रहे हैं, तो हमें कितना खुश होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी जो ज्योति में ज्ञान योग का घृत है, ज्ञान योग बने ज्ञान और योग डालो तो ज्योत जगी जाएगी, जगती रहेगी। कहा, अगर ज्ञान है तो ज्ञान है, योग लगाने को तो भगवान को प्यार से याद कर सकते हो, और तो ज्योति तुम्हारी जगती रहेगी। जिस तरीके से भक्ति का दीपक जलाते हो और उसमें घी जब तक रहता है तब तक वो जलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि घी भरा हुआ होता है और आंधी तूफान आने से वो दीपक बुझ जाता है, घी भरा का भरा रहता है। लेकिन ये ज्ञान का दीपक जो है, ये योग से कितना जलता है, आंधी तूफान आने से भी ये दीपक हमेशा जलता रहता, कभी नहीं बुझता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं शिव बाबा कि ज्ञान योग का घी डालो तो ज्योति जगती रहेगी। यानी रोज याद करो, भगवान के ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीत समझना है। तो योग है याद, और ज्ञान है जब हम हर चीज़ समझ के हमारी अच्छी सोच विचार के काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। और योग लगाने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए। हम कर्म करते हुए अपने परम पिता परमात्मा भगवान को बुद्धि द्वारा हम याद करते हैं परम धाम में, आकाश के उस पार जा कर के। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, भगवान का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ ही आना ही पड़े। क्यों आना पड़े, भगवान को यहाँ क्यों आना पड़ता है? अब ये प्रश्न में बाबा ने कहा। अब उत्तर में ध्यान से सुनो, देखो उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि कैसे क्यों आना पड़ता है। उत्तर है, क्योंकि बच्चों, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। तमो प्रधान माने अहंकार आ गया है, बहुत ही क्रोध आ गया है। हर एक छोटे छोटे बच्चे को देखो, उसके भी क्रोध है ना। क्रोध की कलयुग में ज़्यादा ही ज़रूरत सब लोग अपना रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, बिल्कुल तमो प्रधान मनुष्य क्रोध में बन गए हैं। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। जिसके क्रोध है वो भगवान की बातें भला कैसे करेगा? उसको तो अपने में ही बहुत क्रोध है, तो वो भगवान की बातें कैसे करेगा? वो तो किसी की अच्छाई बात को सुनना ही नहीं चाहेगा। क्रोध का तो ऐसा भूत चढ़ा होता है। तो भगवान कहते हैं शिव बाबा कि जो जिसको क्रोध होता है वो अपनी कितनी भी बुद्धि लगाए, लेकिन भगवान की ना पहचान देगा, ना भगवान की बातें सुनेगा, उसको कुछ नहीं अच्छी लगेंगी। तो बाप भगवान आते हैं, शिव बाबा कहते हैं, तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। यानी आकाश सिंहासन, आकाश से भगवान आ जाओ, हाँ? और ऐसे तमो प्रधानों की बुद्धि को तेजस्वी बनाओ, ज्ञान से भर दो, ज्ञानी बनाओ। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चों, भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है? कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़कर चले आओ। क्या कहते हैं? आकाश सिंहासन छोड़ के चले आओ। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है आजकल सभी मनुष्यों की। अब तुम हो ईश्वर बुद्धि, तुम सभी बच्चे ईश्वर की बुद्धि के हो, रोज भगवान की बातें सुनते हो, क्लास करते हो। बाप तुम्हारी बुद्धि का आप ताला खोल रहे हैं। कि कौन खोल रहा है? भगवान। रावण का ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो, ये तो पत्थर बुद्धि है। जब किसी को अच्छी बातें सुनाओ तो वो सुन के बिल्कुल दिमाग में नहीं भरती है, तो वो तो क्या मुँह से निकलता है, ये तो पत्थर बुद्धि है ना। तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है। तो पत्थर बुद्धि के मतलब ये है, रावण बुद्धि वाला है।
इसकी बात कुछ नहीं समझ में आएगी। तो बाबा कहते हैं आकर बाप आकर यहाँ ज्योति जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है, तब मुख से निकलता है, हे भगवान इनका भी बुद्धि का ताला खोल दो, इनके भी बात समझ में आ जाए, ऐसे कहते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान थी उनकी ताकत अब बहुत कम हो गई है बच्चों। तमो प्रधान बिल्कुल बन गई है और एकदम झुंझार बन पड़ी है। झुंझार माने काली बन पड़ी। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं, लेकिन बच्चों दीवा क्यों जलाते हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। समझते हैं ज्योति बुझ जाने के बाद क्या होता है। ज्योति बुझ जाने के बाद फिर क्या जग जाती है? नहीं जगती है। तो बाबा देखो इस बात को बता रहे हैं, निश्चय सबके मन में बता रहे हैं। ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है। और बाप भगवान कहते हैं मुझे याद करो बच्चों, बस यही काम करो, कर्म करते रहो, याद करते रहो भगवान की। यह तो कॉमन बात है ना, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, किसने कहा? भगवान ने कहा। ये ज्ञान नहीं हुआ, तुम खुद जानते हो सभी लोग कि हम क्या हैं। हम शरीर ने, हम आत्मा हैं। हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है। फिर इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। भगवान जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है, यह तो बाप का डायरेक्शन है। इनको योग कहा जाता है। और ज्ञान है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान सृष्टि पा कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज है। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज क्या होता है? बच्चों का फर्ज होता है बाप को याद करना, है ना। बाबा ने कहा क्या बाप को याद करोगे? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, लेकिन यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे कहते हैं ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो बहुत सहज है। ज्ञान को, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हों लेकिन मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा क्या करते हैं, कोई कोई बच्चे फेल हो जाते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। बाबा ने कहा कि देखो कोई तो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते हैं वह क्या पद पाएंगे। याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल रहता है। कर्मेंद्रियों बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। कर्मेंद्रिय जानते हो किसको कहते हैं? कर्मेंद्रियां जैसे हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, नाक है ना, आँख है, जिससे हम कर्म करते हैं। ज्ञान से शांत नहीं होती हैं, योग के बल से शांत हो जाएंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। कौन पुकारता है? भारत में बहुत बच्चे कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। किसने कहा? भगवान शिव बाबा निराकार ने कहा। है भी वानप्रस्थ अवस्था। देखो ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था बूढ़े ही दिखाते हैं, वृद्ध ही दिखाते हैं ना। अब बाप आते हैं तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। क्या होता है? कल्याण होता है। ये है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है, बहुत सर्विस होती है। तो इस शरीर का भार छोड़ने के लिए क्या चाहिए? याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं है, जास्ती याद सिखलानी होती है। याद क्या की जाती है? याद वो है जो आपे ही आ जाती है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना देगा, बाकी याद में ही मेहनत है बच्चों। एक की याद रहे इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद इसको कहा जाता है। इसके शरीर को याद करना। किसके शरीर को याद करना? यह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल जाता है, अशरीरी बनना है। जब याद करते हो तो अशरीरी बन जाते हो और याद से शरीर भूल जाता है।
हुँ, फिर बाबा ने कहा, मीठे-मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद प्यार नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा में बाबा ने कहा, धारण करो, पवित्र बनो बच्चों, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल, ज्ञान और शांत बनाना है। फुल नंबर पाने हैं, यथार्थ रीत से बाप को याद कर पावन बनना है। क्या बनना है? पावन बनना है, यानी पवित्र। उठते बैठते बुद्धि में तुम्हारी रहे कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। अब कोई अमर तो है नहीं, सबको ही जाना पड़ता है। बाबा ने कहा, "हम्म, जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर तुम्हें बनना है बच्चों।" वरदान में बाबा ने कहा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृत द्वारा, स्मृत माने याद के द्वारा, श्रेष्ठ स्थित की सीट पर सिट रहने वाले सदा तुम बच्चे संपन्न रहोगे। संगम युग पर शिव भक्ति के स्वरूप में क्या मिला है? वरदान मिल जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति में देखना चाहते हैं। भगवान, सदा इसी सीट पर सेट रहो तो तुम्हें अंदर ही अंदर सुख प्राप्त होगा और वही झूले में इसमें संस्कार समाप्त करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग और योगी बनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब सामने की शक्ति होगी, तो भिन्नता समाओ, अब आपस में एकता के समीप आओ। है ना? बाबा ने कहा, एक राज्य की स्थापना करेगा, इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ओम शांति बच्चों। आप सभी ने देखो पढ़ाई पढ़ी, भगवान ने पढ़ाई सबको पढ़ाई है। अब आइए चलते हैं अध्यात्म की बातें करने। और आज का विषय है कि भगवान के लिए क्या कोई जाति है कि नहीं है। आइए सुनते हैं कि देखो हम सब क्या हैं, हम सबको की जाति कहाँ बनी है। भगवान की कोई ना जाति है ना पाति है, लेकिन क्या है, उसकी एक ही जाति होती है। क्या होती है? एक ही जाति होती है। और वो जाति कौन सी होती है? मनुष्य जाति। मनुष्य जाति होती है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अपनी जाति की कास्ट को देखते हैं, जाति को वो ऐसा है, वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है। बहुत सारी बातें हम लोगों के मन में आ जाती हैं, लेकिन हम इस संसार में उसे जाति का रूप दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? नहीं देना चाहिए। ये जाति तो सभी देखो जानते हो कि जाति क्या है। ये जाति तो बात यहाँ आकर भी सिद्ध होती है। कहाँ आकर? जब हम सब लोग जाति बिरादरी की बात करते हैं, तो जाति वहाँ आकर सिद्ध होती है। जैसे इंद्र देवता थे, तो इंद्र देवता जल की वर्षा करते थे। क्या करते थे? जल की वर्षा करते थे। और तो जल एक ही होता था। कैसा होता था? एक ही होता था। फिर क्या होता था? फिर जल जब एक ही होता था, तो क्या होता था? वो तरह तरह की नदियों में और तरह तरह के समुद्र में गिरता था। लेकिन उसे हम नाम देते थे। क्या नाम देते थे? उसे क्या नाम देते थे? नाम देते थे, हैं, वो एक ही जल था, वो अलग अलग नदियों में गिरता था। क्या नाम देते थे? ये गंगा का जल है। क्या है? ये गंगा का जल है। अब हाँ देखो, ये भी सोच पर निर्भर है कि यह यमुना यमुना का जल है। अब देखो फर्क आ गया। ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है। और क्या सोचते थे? ये गोदावरी का जल है, तो गोदावरी का जल है। देखो कहने में ही फर्क आ गया। इस तरीके से यह वो जल है, ये जल है, ये ब्राह्मण जाति है, ये अनुसूचित जाति है, ये जनजाति है, ये वर्मा जाति है। इस तरीके से कहने से जातियां बन गई। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इस मृत्यु लोक में ही सब कुछ बदलाव होते हैं। इस जहाँ हम जिस धरती पे रहते हैं, यहाँ जन्म मृत्यु और सभी कर्म होता है। पाप पुण्य सब कुछ यही होता है। लेकिन हम लोग अपने मन में ऐसा फर्क बना लेते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, वो तुम जाति के हो, वो हम जी जाति के हैं। लेकिन भगवान सोचो, वो कभी जाति का फर्क करता है? नहीं करता है। तो हम लोगों को भी बदलाव नहीं करना है। इस चीज़ का हम लोगों को भी फर्क नहीं करना है। परमात्मा की नज़र में तो कोई जाति है ना कोई भेदभाव है ना। भगवान तो किसी से जाति और भेदभाव करते नहीं हैं। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं? तो हम लोगों को इस जाति भेदभाव को मिटाना है। कि कहते हैं कि भगवान के घर प्राणी, भगवान प्राणी मनुष्य
आता है और उसमें आत्मा प्रवेश करके सारा कर्म करते हैं। तो हम लोगों को आज से क्या करना, जाति का भाव नहीं करना है। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्मों से स्वच्छता होती है। जब भी देखो कर्म देखो, स्वच्छता देखो, पवित्रता देखो, उसका चरित्र देखो, है ना? जाति से क्या होता है, एक पंडित होता है, कर्म उसके बहुत बेकार होते हैं, और एक नीची कास्ट का होता है। ये सब अपने अपने कर्मों से जो कर्म करने लगे वही जात कहने लगे। इसलिए जाति बिरादरी पे कभी मत जाना, स्वच्छता देखना, है ना? तो हम लोगों को आज से निश्चय करना है, पक्का निश्चय करना है कि स्वच्छता को देखो, किसी के चरित्र को देखो, है? आज से हम लोगों की जात बिरादरी में कोई फर्क नहीं होगा। ओम शांति। आइए, ओके, हम सब लोग आगे वीडियो में मिले।